अमोल रावत जी, अमित राजपूत जी, बल बहादुर पाल बघेल साहब, नरेंद्र मोदी साहू जी, राजेंद्र रागी जी, बाबूलाल सोनी जी, कमल कुशवाहा जी, राकेश गौतम जी जो जिलाध्यक्ष है पार्टी के, और हमारे बगल में खड़े हैं दोनों ही जिलाध्यक्ष भी खड़े हैं और जिले के प्रभारी भी खड़े हैं, एडवोकेट सनी अहरवार जी। इनके साथ साथ जो जिले की हमारी पूरी टीम है, सम्मानीय ग्वालियर से चल के आए भूपेंद्र कराड़ा जी, केशव यादव जी, हमारे नौजवान नेता सोनू गौतम जी, ब्रजेश यादव जी, नौजवान नेता देशराज पविया जी, दोनों ही नौजवान भाई शिव कुमार परासरी जी, अभिषेक परासरी जी, सुरेंद्र सिरोनिया जी, हमारे युवा नेता आशीष गराबा जी, अनिल महाराजपुरा जी, रवि अहरवार जी, विधानसभा अध्यक्ष सुनील अहरवार जी, जावेद खान साहब जो विधानसभा के प्रभारी हैं, आदरणीय गुड्डा दत्ता, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, लला पारीछा जी, मुलायम बघेल साहब और उनके साथ 5-6 साथी और आए हैं, वो सभी, ध्रुव यादव जी, मुलू गुप्ता जी, धर्मेंद्र यादव जी, सचिन गुर्जर जी, शाहरुख खान साहब, सविता भारती जी, बहन सविता भारती जी, जगदीश दादा जी, शिवचरण दादा जी, राजकुमार सरपंच साहब बलोथर वाले, विक्रम दांगी जी, ठाकुरदास भाई बड़ौनी वाले, हमारे कैलाश पटेल यादव जी, अखिलेश यादव जी, विनोद यादव जी, कल्याण कुशवाहा जी, सत्यम सूर्यवंशी जी, गोकुल हरियाले जी, अमर सिंह जी, महेंद्र बौद्ध जी, यशवंत सुरभैया जी, रामनिवास गुर्जर साहब, फौजी भाई, मधुसूदन यादव जी और धर्म सिंह ढिल्लो जी, मुकेश पटेल साहब, प्रियेश यादव जी और मंच पर बैठे सभी साथी, अब जिनके नाम छूट गए हो तो माफ करना, क्योंकि मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट ऑलरेडी बोल दी है। राय सिंह बौद्ध साहब का तो बोल दिया, मकरंद बौद्ध जी और रह गए थे, बाकी उनका भी नाम, हृदय कुशवाहा जी जिला पंचायत सदस्य और मंचासीन कुछ साथियों के नाम छूट गए हो तो एडजस्ट कर लेना भाइयों। जितने नेताओं से मंच, अमित बंसोड़ साहब, व्यवस्था बनेगी। अच्छा बैठ जाओ भाइयों, मैं तब तक बोलूंगा ही नहीं जब तक नहीं बैठोगे। देखो बैरसिया जी और अम्बेडकर साहब खड़े हैं सामने आपके, बैठ जाओ आप लोग। बैठने में क्या दिक्कत है, ऐसे शोर करोगे तो कैसे सुनाई देगा? बैठ जाओ ना, सामने वाले बैठो। पहले जो बैरिकेड पे खड़े हो इनको बिठा लो, बैरिकेड वाले बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? सभी लोग जो बीच में जो खड़े हैं, बीच में जो खड़े ऐसे करके बैठते जाओ पीछे पीछे। जब तक आप नहीं बैठोगे और अपने जो वॉलंटियर भाई आप लोग ध्यान दो, सब बैठ जाओ बीच वाले। बीच वाले जहां बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ, जहां पे हो वहीं बैठ जाओ बीच वाले। जहां पे बीच वाली जो लाइन है ये, जहां पे खड़े हो वहीं बैठ जाओ और जो नहीं बैठ रहा है उसको अपने पास वाला हाथ पकड़ के बिठाओ। अगर आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मानते हो, अगर भाई दामोदर यादव जी को जिनको यहाँ पर जिताने के लिए आए हो तो बैठ जाओ यार, बीच वाली पट्टी बैठ जाओ प्लीज। जो लोग ये अपने वॉलंटियर भाई हैं, थोड़ा आप भी पीछे पीछे हट के बैठते जाओ, पीछे बहुत चुके हैं, आराम से बैठ जाओ, एक एक करके थोड़ा पीछे कर खिसक के बैठो, पीछे खिसक के बैठ जाओ, पीछे पीछे बीच वाली पट्टी। और हमारी माता बहन थोड़ा ध्यान रखो उनका, बहुत बढ़िया, आधी लाइन पे बैठ गई है, बैठ के जाओ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ वॉलंटियर बैठ जाओ, जो वॉलंटियर है वो भी बैठ जाओ भाई, जिसके गले में पीली पट्टी लगी है वो भी बैठ जाओ, जहां खड़े में बैठ जाओ वॉलंटियर बैठ जाओ, जो वॉलंटियर वो भी बैठो, पीछे पीछे बैठते जाओ, पीछे पीछे वाले बैठते जाओ, पीछे वाले पीछे खिसक के बैठते जाओ। चलो ठीक है, दामोदर भैया आप बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ। अच्छा बताओ, जो बीच वाले खड़े हैं बाबा साहब को मानते हो? बीच वाले हो सभी लोग बताओ,
सभी लोग बताओ बाबा साहब को मानते हो? हाथ खड़े बताओ, हाथ खड़े करके मानते हो बाबा साहब को? भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मानते हो? उनको सुनना चाहते हो? तो जब तक ये बीच वाले नहीं बैठेंगे तब तक कार्यक्रम चलता। जो बाबा साहब को मानते हो हाथ खड़ा कर दो। मानते हो? तुम्हें बाबा साहब की कॉल है, बैठ जाओ। दामोदर जी की, यादव जी की भाषा में बोल रहा हूं मैं। तुम्हें बाबा साहब की कॉल है, बैठ जाओ सारे लोग। देखो, जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नेता मानते हैं, बड़े भाई दामोदर जी को मानते हैं, सारे लोग बैठ जाओ। भाटी रविंद्र भाटी जी को मानते बैठ जाओ। नील नाल तोड़ के बैठो। फिर सबसे पहले वॉलेंटियर के बीच में बैठाओ उनको। केवल वॉलेंटियर के लोग खड़े रहेंगे। वॉलेंटियर लोग जो है वो खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बाबा साहब को मानते हैं, वो जो वॉलेंटियर जो है गैलरी में व्यवस्था बना, वो जब यहाँ तो बैठे हैं लोग आगे, हमारी माता बहना में जो बैठी हुई है उनके आगे बैठ जाओ। राहुल वाल्मीकि जी ये बताओ, पास वाले लोग। चलो भाइयों, मुझे कौन कौन सुनना चाहते हो? सुनना है कि नहीं सुनना है? कितने लोग सुनना है? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। बोलो जय भीम, जय 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 भीम। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, रविंद्र भाटी जी जिंदाबाद, एमएल तंवर साहब जिंदाबाद। अब चुपचाप सुनना, नहीं तो लोग पूछेंगे घर पे जब पहुंचोगे कि क्या बोला था दामोदर ने, तुम बता ही नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप सुनना, ठीक है? सम्मानीय साथियों, सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और भाटी साहब को बताना चाहता हूं, मुझे राजनीति में 30 साल हो गए और 30 साल में इसी किला चौक पे हमने कम से कम 1000 सभाएं देख ली होंगी, लेकिन इतना उत्साह है कि देखो छत ऐसी लदी है कि क्यों पता नहीं क्यों भाई सुरक्षित है ये छत के नहीं है। ध्यान रखना सब अपना। उस तरफ देखो, इधर भी देखो। अब तुमने टेंट को कैसा वैसा लगवा दिया, नीचे तक दिख भी नहीं रहा उन लोगों को। तो ऐसा माहौल, ऐसा जोश क्या कभी किसी ने देखा किला चौक में? बताओ, देखा? ये लाड़ प्यार है आपका हमारे नेता के लिए। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में आप सब आजाद समाज पार्टी को आशीर्वाद देने वाले हो कि नहीं? सम्मानीय साथियों, सोचा था बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन बहुत कुछ बोलने की अब इच्छा नहीं है आपका लाड़ प्यार देख के। 2-3 बातें बोलूंगा बस। पहली बात तो यह है मेरे भाइयों कि ये जो दतिया का उपचुनाव है, जो बेमौसम बरसात की तरह आया है, और इसलिए आया है क्योंकि देश प्रदेश में जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको कभी विपक्ष में रहने की आदत पहले हुआ करती थी, अब नहीं रही। इसलिए चुनाव तो ला दिया उन्होंने। अब जिनके लिए चुनाव मुसीबत बन के आया हो तो आया हो, लेकिन हमारे लिए बहुजनों की ताकत सिद्ध करने के लिए चुनाव मैदान में आया है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझो कि इस मौके को जाने मत देना। ये सिर्फ दतिया का चुनाव भर होके नहीं रह जाएगा। दतिया में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, उनकी आंखों में जो आंसू है, उनको पहुंचने का काम आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आपका भाई दामोदर यादव करेगा। ये दामोदर कहने के लिए आया है। साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। दतिया को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और दतिया में मानवतावादी नीला झंडा गाड़ने का काम करना है मेरे भाइयों। बोलो कितने लोग तैयार हो? ताली कम क्यों बजा रहे हो? जोर से बजाओ। सब तैयार हो? अब अगर सब तैयार हो तो मैं दतिया के भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं। 75 साल तक आपने बारी बारी दोनों दलों को देख लिया, दोनों पार्टियों को देख लिया, यहां के सब नेताओं को देख लिया, लेकिन भाटी साहब, आज तक का इतिहास है, देश की आजादी से लेके आज तक दतिया में कभी कोई किसान का बेटा विधायक नहीं बना। धन्ना सेठों के विधायक बने हैं बच्चे। विरासत में मिलती रही है लोगों को राजनीति, लेकिन पहली बार मौका है कि नीले झंडे लेके अपनी खून की और अपनी जान की चिंता किए बगैर
जो गांव गरीब की लड़ाई लड़ने हम निकले हैं, उसको अगर विधायक बनाना चाहते हो तो पूरी ताकत लगाने का काम करोगे कि नहीं करोगे, ये जरा हाथ उठाओ साथियों। मेरे भाइयों, किसान पहली बार बनने जा रहा है। अगर आपने पूरी ताकत लगा दी तो मजदूर की चिंता करने वाला, गांव की चिंता करने वाला और युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं जानता हूं कि इस दतिया में जिनने भी राजनीति की है, वो लोग जो भी हैं, ये वाले और वो वाले, दोनों वालों में से कोई नहीं है आपका अपना वाला। अगर कोई आपका अपना वाला है तो आपका दामोदर है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार ताकत लगाओ, ऐसी ताकत लगाओ। ये भ्रम फैला रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बोले आजाद समाज पार्टी तो छोटी पार्टी है, कैसे जीतेगी। क्या कह रहे हैं, आजाद समाज पार्टी तो छोटी पार्टी है, कैसे जीतेगी। तो मैंने भाटी साहब गांव गांव जाके एक ही बात अपने साथियों से कही, ऐसे कह देना, जवाब दे देना, जैसे नगीना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते, ऐसे ही हम दतिया में जीतने का काम करेंगे। अब ये कहते हैं, पहले दतिया में भी कह रहे थे, बोले आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को तो 25,000 वोट मिलेंगे, और जब रिजल्ट आया तो कितने निकले, 5,25,000। तो आज जो कह रहे हैं कि दामोदर को 45,000 मिलेंगे, बोलो रिजल्ट निकलेगा तो 1,45,000 देने का काम करोगे कि नहीं करोगे मेरे भाइयों, ये बताओ। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके सबसे बड़ा हथियार तो तुमको दिया, राजा को रंग बनाना और रंग को राजा बनाने का अधिकार तुमको दिया मेरे भाइयों। जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, आज तो विधायक भी नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि जो कुछ भी चल रहा था, सत्ता की ठसक में लोग थे। मैं तो उनसे भी कहता आया हूं, हमेशा कहता आया हूं, ये गाना गुनगुनाता हूं भाटी साहब में, परदेशियों से नाखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना, जोर से बोलो, परदेशियों से नाखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। मेरे भाइयों, अपने आप उसके आदमी को चुनोगे तो हर अच्छे बुरे में आपके साथ होगा, और परदेशियों को चुनोगे तो फिर क्या होगा, यही हाल होने वाला है जो आज हो रहा है। जो सत्ता की हनक में थे, खसक में थे, फिर पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाई रात को। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि दतिया में सत्ता किसकी है, किसकी सत्ता है। आज जो लड़ाई हो रही है, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कोई गरीब पे, गुरबा पे, किसान पे, मजदूर पे, युवा पे, माता पे, बहनों पे अगर उनकी आंख से आंसू निकलता है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करता है। वो लड़ने आए ना आए, लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे तलैया मोहल्ला में, वही बात दोहरा रहा हूं, जो बुरी नजरें तुम्हारी तरफ उठेंगी, दामोदर का वादा है, वो नजरें नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। इसलिए भय में मत रहना। सत्ताधारी लोग भय दिखा के चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, वोट नहीं दिया तो देख लेंगे, पहले वाले भी कह रहे थे, और अब बंटवार वाले भी देख लो। मेरे भाई बहनों, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कहने में। ये भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार है, पहले अगर मिश्रा जी थे तो अब तिवारी जी आए हैं, तिवारी जी। समझ में आ गई बात। कहते हैं हम पिछड़ा वर्ग की पार्टी है, कुशवाओं की, दांगी की, रावत की, कुर्मी की, गुर्जर की, यादव की, पार की चिंता करते हैं, लोधी की चिंता करते हैं। लेकिन जब टिकट भी बदला तो मिश्रा जी गए तो तिवारी जी आ गए, तिवारी जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे हक और हुकूक की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो एक ही नेता है इस देश में, उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद, कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी का भाई के रूप में दामोदर खड़ा है आपके बीच में, और दामोदर वादा कर रहा है, तो सबको 75 साल देख लिया, दामोदर को सिर्फ 2 साल देख लो, 2 साल।
2 साल में वो करके दिखा दूंगा। जिन गांव में डीपी फुकी है 6-6 साल से, लाइट नहीं जल रही, बल्ब नहीं जल रहा, और क्या कहा जाता है, पहले जाओ फलाने नेता का फोन करवाओ तब डीपी दी जाएगी। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अनेक समस्याएं हैं, पानी की सारी लाइनें फूटी डली है, लेकिन क्या कहा जाता है, पहले फलाने दादा दादी से कहलवाओ तब जाके तुम्हारा काम होगा। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपने अगर दामोदर यादव को एमएलए बना लिया तो उस बात का भी जवाब मिल जाएगा जो भाजपा वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक चुनाव हार तोड़ सकता है क्या? दामोदर यादव अकेला विधायक बन जाए तो बोले क्या कर सकता है? तो एक ही जवाब फिर है कि 543 सांसद है सदन के अंदर, लेकिन एक सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद है जिनकी आवाज हमेशा आपके हक में सुनाई देती है। ऐसे ही दामोदर का वादा है। 230 विधायक जरूर है। मुझे नहीं मालूम कि दतिया के एक नौजवान की समस्या होगी, गांव के गरीब की समस्या होगी तो 229 बोले ना बोले, लेकिन दामोदर यादव या तो अपने कपड़े फाड़ लेगा या सत्ताधारियों को ठिकाने लगाने का काम कर देगा। यह दामोदर कहने के लिए आया। मेरे भाइयों, कब तक होंगे इस दतिया में कुशवाहा समाज के मर्डर? कुशवाहा समाज के भाइयों, आपको समझने की जरूरत है। क्यों इतने डरे बैठे हो? किस बात से डरे बैठे हो? मेरा सवाल है, आज तक इतने मर्डर कुशवाहों के हुए, जब भी कुशवाहा समाज में कोई नौजवान लड़का निकलता है, याद होगा 30 साल पहले का किस्सा जब राजू कुशवाहा का मर्डर करा दिया गया। उसके बाद का किस्सा एक महिला रेसरी निकली अमानो बाई, जो नगर पालिका का चुनाव लड़ी और जीत गई 150 वोट से। फिर नगर पालिका के चुनाव में बेईमानी से हरा के अमानो बाई का मर्डर करा दिया गया। कल्लू कुशवाहा पार्षद का मर्डर अभी 2 महीने पहले कराया। 15 दिन पहले विशाल कुशवाहा का मर्डर कराया। अगर इन मर्डरों का बदला लेना चाहते हो तो ये सम्राट अशोक के वंशजों, जरा सोचो। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई के वंशजों, और हम सब वैचारिक रूप से बाबा साहब के वंशज हैं और चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। हम वादा करने आए हैं, जब एमएलए बनाने का मौका दे दोगे तो जो गोली चलाई है वो तो जेल चले गए, लेकिन जिनने गोलियां चलवाई वो जेल नहीं गए। उनको ठंडी सड़क पे भेजने का काम आपका भाई दामोदर करेगा, जेल भेजने का काम करेगा। कब तक चलेगी ये बहुजनों के मर्डरों की राजनीति? कोई यादव, कोई गुर्जर, कोई डांगी, कोई रावत, कोई कुर्मी, कोई लोधी, कोई पाल, कोई कुशवाहा, कोई बघेल, किसी की हिम्मत नहीं होती जुबान खोलने की। ये बहका आनंद, ये वातावरण दतिया में निर्मित कभी नहीं था। पिछले 20 साल से जो दतिया के अंदर भय और आतंक का माहौल बनाया है, अगर इसको खत्म करना चाहते हो तो ये कांग्रेस नहीं कर पाएगी। अगर कर पाती तो 2.5 साल में कर नहीं देती। कर पाई क्या 2.5 साल में कांग्रेस खत्म? बताओ, कर पाई क्या? जब कांग्रेस नहीं कर पाई तो दामोदर कह रहा है, देखो ये झंडा जिसमें बाबा साहब, मानवर कांशीराम साहब के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोटो छपी है। देखो ये झंडा, दामोदर के लिए ये झंडा और बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान। हमेशा कहता हूं, दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस और दामोदर के लिए शिव पुराण। अगर उससे भी बड़ा सब कुछ है तो वो है भारत का संविधान, संविधान और संविधान। और इस झंडे को, ये जो मेरे सामने है, और बाबा साहब के संविधान की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने मौका दे दिया 2 साल के लिए तो वादा है दामोदर का, आपकी आंख में आंसू नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। ये दामोदर का वादा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मौका मत जाने दो। दूसरों के लिए तो ये परेशानी है, पर हमारे लिए तो मौका है। और एक बात और समझ लो, ये दतिया का जो चुनाव है, ये सिर्फ दतिया विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आपने परिणाम निकालने का काम कर दिया तो दामोदर का वादा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में
और 2028 में मध्य प्रदेश में ये नीला झंडा फहराने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव वादा करने के लिए आया। अभी कुछ सज्जन कह रहे थे बड़े बड़े नेता इस प्रदेश के, मैंने कल देखा, बोले दामोदर यादव बातें तो इतनी बड़ी करते हैं, पूरी कैसे करेंगे? तो मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर पाऊंगा तो देख लेना 2 साल में। और मैं आज भी कह रहा हूं कि बहुजनों के साथ जो शोषण अन्याय अत्याचार हो रहा है, पार्टी साहब एक क्षेत्र तो ऐसा है बसई, यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पे और दतिया विधानसभा में उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभाएं निकल के वहां जाना पड़ता है। और वो कौन सी विधानसभा? झांसी निकलोगे, फिर बमनिया निकलोगे, तब बसई में पहुंचो। 30 गांव है, 30 गांव। लोधी समाज बड़ी संख्या में है, जाटव समाज है, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन सर्वे टीमें जाती हैं तो लोग अपने दरवाजे लगा लेते हैं। कहीं गलती से नाम न पहुंच जाए सत्ताधारियों के पास, इतने डर में रहते हैं। तो इस डर और भय को खत्म करना है, वो एक ही इंतजाम है। मैं हर जगह एक और गाना सुनाता हूं, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। सुनाया कि नहीं सुना? सुना? कितने लोगों ने सुना? बताओ मेरे मुंह से, सुना है? हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, आओ मिलके इस गम को मार डाले। और ये गम क्या है? ये गम है कि राजनीतिक ताकत जब तक अपनी नहीं बनाओगे तब तक इस गम से ग्रसित रहोगे। हमारे राजनीतिज्ञ कहते हैं कि राजकाज बना लो, एक बार सत्ता में आ जाओ तो फिर जो आज तुमको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे सामने भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे। मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूं, घबराए हुए हैं दोनों दल घबराए। कैसे घबराए हैं? कैसे घबराए भाई बताओ जरा, समझो। कुछ लोग तो मैदान छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? बताओ। देखो, उनकी पार्टी की अंतर्कलह है, वो उनकी पार्टी की अंतर्कलह है। लेकिन जो कैंडिडेट आने वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूं। ये जो कैंडिडेट आने वाले हैं, कम मत समझना। ये जो बीजेपी से कैंडिडेट आ रहे हैं, घोषित हो गए, अभी भाटी साहब उनको 25% लोग से ज्यादा जानते ही नहीं। हाँ, सच बात है। कुछ मानो आप, अभी इतने लड़कों में से, इतने बुजुर्गों में से किसी ने नमस्ते नहीं की होगी आज तक, चेहरा नहीं देखा होगा। ऐसा कैंडिडेट सत्ताधारी दल लाया। और मुझे मालूम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारी पार्टी, हमारा प्रत्याशी हक से जाए और तैयारी करे। और ये तो अभी तक टिकट ही फाइनल नहीं कर पाए। हम लोगों ने 100 दिन में पूरे 150 गांव मस्ते जी घूम डाले। 150 क्यों विद्रोही जी, कितने गांव हो गए? 150 हो गए। 150 गांव घूम डाले और 150 गांव के किसानों को, दलितों को, शोषित वंचित वर्ग के लोगों को आशीर्वाद प्राप्त उनसे कर लिया। अब घबरा गए दोनों दल, तो अब एक तरह के षड्यंत्र नहीं 10 तरह के करेंगे। पहले कह रहे थे 25,000 वोट आएंगे, 15 दिन में ही कहने लगे दामोदर के 45 आएंगे, 1 महीना होते होते कहने लगे दामोदर से ही टक्कर है। ये बधाई दे रहे थे जिलाध्यक्ष जी। मैंने कहा अभी बधाई नहीं, जब बीजेपी कांग्रेस आजाद समाज पार्टी से हार मान लेगी तब बधाई स्वीकार करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो मेरे भाइयों बोलो, ये दिन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते? कितने लोग लाना चाहते हो बताओ? 3 तारीख को दतिया की धरती पे ये झंडा कौन कौन फहराना चाहता है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग फहराना चाहते हैं? इसके लिए आज से, अब से, अभी से, इसके लिए आज से, अब से, अभी से तुम सबको दामोदर बनना पड़ेगा। बनने को तैयार हो क्या? हो क्या? अगले 20 दिन तक, अगले 18-20 दिन तक अपना घर परिवार छोड़ के एक बार शासक बनने के लिए मेहनत कर दो। मुझे पूरा साफ सामने दिखाई दे रहा है। हर सर्वे रिपोर्ट बता रही है, सीआईडी की रिपोर्ट बता रही है कि आजाद समाज पार्टी का परचम फहराने वाला है। अनेक समस्याएं हैं, जैसे अभी नाजिम भाई ने बताया कि जो स्मार्ट मीटर है वो बड़ी बड़ी गंभीर समस्या है इस दतिया के अंदर। अब वो कह रहे थे कि मुस्लिम भाइयों के लिए तो धर्मशाला नहीं बनी, सबके लिए बन गई। लेकिन दामोदर का वादा है कि सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए ही नहीं,
जिस जिस समाज की धर्मशाला नहीं बनी होगी, अगर आपने दामोदर को एमएलए बना दिया तो दामोदर यादव को बनवाने का काम करेगा। ये भी दामोदर कहने के लिए आया है। अब अनेक समस्याएं भाई, समस्याओं का मार लगा है। इससे लंबा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करें और बहुत विस्तार से वो आपके बीच में बात रख सकें। इसलिए अगले 2 मिनट में 2 वादों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 2 वादा तुमसे लूंगा और 2 वादे मैं करूंगा। पहला वादा, जो लोग आज कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी सरकार कैसे बनाएगी, उनको बताना चाहता हूं, दूसरे राज्यों में 6-6 महीने में लोगों ने सरकारें बना ली। विचारधारा की ताकत हमारे पास है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जैसा संघर्षशील लीडर हमारे साथ है। बोलो, मुझे वादा करके बताओ कि बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी, मानवर साहब कांशीराम के पूरे जीवन का समर्पण, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा सेठ, साहू जी महाराज, ललन सिंह यादव, कांशीराम साहब और शुक्ला जी और पेरियार साहब के जीवन का अगर कोई फल मिलने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मेरे भाइयों उसका समय आ गया है। अगर दतिया को आपने जिता दिया तो दामोदर का वादा है 27% आरक्षण के लिए आज पिछड़ा वर्ग लड़ रहा है, 27%। और देखिए आप, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं और भाटी साहब के भी, तोमर साहब को भी मैंने बताया, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में 4 मुख्यमंत्री बन गए, चारों ही पिछड़ा वर्ग के, लेकिन कोई भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 नहीं कर पाया। लेकिन दामोदर का वादा है, जिस दिन तुमने दामोदर को एमएलए बना दिया, आपकी ही दम पे आपको ही साथ लेके भोपाल की तरफ कूच कर देंगे और इसी सरकार से 13% वोट अभ्यर्थियों का हटवाएंगे और पिछड़ों के लिए संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ प्रमोशन में रिजर्वेशन हो, चाहे जाति की जनगणना में पिछड़े वर्ग की गिनती कराने का मुद्दा हो, ये सारे जो नेशनल इशू है उन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दतिया की तस्वीर बदलना है और तुम्हारी खुद की तकदीर बदलने का फैसला तुम खुद अपने वोट से कर सकते हो। तो मुझे ये बताना जरा जोर से, कितने सारे लोग 30 तारीख को पूरी ताकत के साथ वोट डालेंगे और डलवाएंगे गांव गांव जाके, जरा बताओ कितने सारे? कसम से बोल है तुम्हारा, कौन को कौन की मानो, जो ने सबसे ज्यादा मानत हो, नहीं भाई को छोड़ के और जो ने सबसे ज्यादा मानत हो, ठीक है? चलो मेरी कसम खा जाओ सारे लोग, आज से, अब से और अभी से रैली के बाद ऐसा नहीं बस रैली में जय भीम करके गए और घर जाके सो गए। एक बात और भाई आदरणीय आप जरूर बोल देना, बहुत जरूरी विषय है, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, सब ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। इनने तो 15 ही दिन पहले अपने आप को जीता घोषित कर लिया। ये मत करना, ये 70-80 साल पुरानी पार्टियों से तुम्हारी लड़ाई है और शासक बनने की तुम्हारी लड़ाई है। तुम जानो न जानो, लेकिन ये जानते हैं जो तुम्हारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं कि दामोदर यादव जीतेगा तो फिर 28 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का कब्जा होगा, ये जानते हैं। तो बोलो, कब्जा कराना चाहते हो? जवाब देके बताओ। मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की कितने लोग सरकार बनाना चाहते हो? हाथ उठा के जोर से चिल्ला के बताओ, बनाना चाहते हो? तो फिर 30 तारीख को जिताओगे, एक तरफा के नहीं जिताओगे। अब एक बात और प्लान हो रहा है, मैंने सुना, बोले मुस्लिम समाज में तेरे पैसे बांट दो, जाटव समाज में तेरे पैसे बांट दो, ये बात हो रही है। देखो, 2 बातें, एक पहला जवाब तो मैं दूंगा, जो बांटने वाले हैं उनके कक्का का पैसा नहीं है, पैसा किसका है? जनता का है। ये जो बांटने की आजकल तस्वीर है, क्या आजाद समाज पार्टी तो गरीबों की पार्टी है, हम तो पैसे बांट देंगे 100 करोड़,
और जीत लेंगे। देखो मेरे भाइयों, क्या हमारा बहुजन समाज पैसों से बिकता है क्या? जवाब दो, बिकता है क्या? क्या हम अपना वो सबसे बड़ा अधिकार कभी किसी को बेच सकते हैं? तो बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी देके दिया, बेच सकते हैं क्या? तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना और कह देना, न बिकेंगे, न झुकेंगे, न दबेंगे और हर हाल में जय भीम का झंडा फहरा के लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये ड्रोन बंद कर लीजिए, तभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। सभी जो भी ड्रोन चला रहे हैं ड्रोन बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए सभी ड्रोन बंद कर लीजिए, इसको बिल्कुल बंद कर लीजिए। सम्मानित साथियों, माननीय साहब कांशीराम जी का जो नेतृत्व था, हमारे रहबर प्रकृति ने आज हमारे बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद साहब चंद्रशेखर साहब के रूप में हमें दिया है। लेकिन अब हम लोगों को भी संकल्प लेना है कि वोट रूपी ताकत हमें माननीय चंद्रशेखर साहब को यहाँ से दामोदर यादव जी के रूप में लेना है। क्योंकि सम्मानित साथियों, किसी के लिए चुनाव होगा, लेकिन याद रखना, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम भाइयों के लिए ये भविष्य है। मैं अब अगले वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय आदर्श नेता माननीय चंद्रशेखर साहब को बुलाना चाहता हूँ। माननीय चंद्रशेखर साहब, आप संघर्ष करें। जय भीम, जय भारत। जोर से नारा लगाओ, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। मध्य प्रदेश की गरीब महान जनता जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार नौजवान जिंदाबाद, हमारी बहनें माएं जिंदाबाद, सभी क्रांतिकारी जिंदाबाद। प्यारे साथियों, मैं जब अपनी बात की शुरुआत करूंगा तो प्रकृति से प्रार्थना करूंगा कि वो मौसम को अगले 40 मिनट के लिए ऐसा कर दे कि मेरे लोगों को गर्मी ना लगे और वो मेरी बात को ध्यान से सुन पाए। क्योंकि हमारे लिए तो कूलर लगा हुआ है, हमारे लिए तो कूलर लगा हुआ है, लेकिन आपके लिए कूलर नहीं। ये जो लोग खड़े हो गए, इनकी वजह से पीछे वाले सारे लोग डिस्टर्ब हो गए। और ये हुआ ये इसलिए है कि जब मैं आया हूं तो गैलरी में बहुत सारे नौजवान आ गए। इनमें से अगर 100 नौजवान पीछे निकल जाए तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। देखो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आपके लिए नुकसान हो रहा है समय। क्या तो कष्ट सहना सीखो, क्या तो कष्ट सहना सीखो, दर्द सहना सीखो, परेशानी उठाना सीखो, या फिर अनुशासन बना के अपनी जगह बना के खड़े होना सीखो। आपकी वजह से समय खराब हुआ, पहले 10 मिनट उनके खराब हुए, मेरे खराब होंगे। मैं तो अपना समय खराब नहीं करना चाहता, ना मेरे पास इतना समय है कि मैं खराब करूं, मेरे पास बहुत काम है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो पीछे से लंबे से होकर निकल जाओ तो ये वाले इनको जगह मिल जाएगी, बैठक थोड़े से पीछे को हो जाओ, थोड़े से पीछे को होके, जिससे व्यवस्था हो जाए। तो मेरे परिवार के लोगों ना मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात को भी समझो। अव्यवस्था मत करो, बहनें खड़ी हैं, माएं खड़ी हैं, सब परेशान हो रहे हैं। और यहाँ अगर कोई पत्रकार साथी हो तो भाई वो भी पीछे चला जाए, वो यहाँ डिस्टर्ब ना करे। ये खाली करना पड़ेगा आप लोगों को, ये डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा बिल्कुल। ये जो आगे खड़े हो गए, कोई इनको हटाओ, यहाँ से हटाओ, ऐसे नहीं चलता, सुनना पड़ेगा सब चीजें ना, खराब करके काम नहीं चलेगा। मैंने आग्रह किया कि पीछे चले जाओ, कुछ लोग व्यवस्था हो जाएगी, कुछ लोग पीछे चले जाओ, व्यवस्था हो जाएगी, वरना ऐसे नहीं बनेगी बात। यहाँ बहन बेटियां हैं, बड़े बुजुर्ग, सबका सम्मान रखना पड़ेगा, नौजवानों का भी सम्मान रखना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों का, बहनों माओं का भी। जल्दी से व्यवस्था कराओ 1 मिनट के अंदर, इसके बाद समय नहीं खराब करेंगे बिल्कुल भी।
और ये हमारे साथी जिम्मेदारी उठा ले कि अब ये बना के रखना है। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे को हो जाओ। ये जो बीच में पीछे हट जाओ, पीछे निकल जाओ। अब तो देख लिया आपने मुझे, पीछे निकल जाओ, जो बैठने की जगह बने। जल्दी हो जाओ, पीछे तेजी से हो जाओ। ये करवाओ। और ये जो ऊपर बैठे, आप किसी को आने मत देना, इतनी मजबूत छत नहीं है वो जिसमें आप लोग बैठे हो। एक्स्ट्रा बस चढ़ने देना किसी को। राजनीति से ज्यादा आप जरूरी हो हम लोगों के लिए, समझते हो नहीं समझते हो? राजनीति तो जब तक जिएंगे आपके हितों के लिए करते रहेंगे, लेकिन आपका जीवन कीमती है, इसलिए पीछे को बैठो और एक्स्ट्रा लोगों को मत चढ़ने देना। इतनी मजबूत छत नहीं है, सरकार मजबूत नहीं है, छत तो क्या मजबूत होगी। सरकार कमजोर है, छतें कमजोर है, नीचे भी लोग खड़े हैं। आपकी एक लापरवाही मुझे बहुत पीछे ले जाएगी, मुझे बहुत जवाब देना भारी हो जाएगा। चाहो तो इससे कम हो जाओ। मेरा आवाज, मेरे गला इतना साफ है, आवाज बहुत दूर तक आएगी। अब मानो नीचे मेरे भाई खड़े हैं, बड़े परिवार के लोग, पीछे हो जाओ। ये व्यवस्था कराओ भाई तेजी से, इसमें कोई कोताही नहीं महेंद्र। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पीछे की तरफ जाने को और उनसे, ये जो लाल पटके वाला है भाई से ब्लैक शर्ट वाले को पीछे जाए, ये तभी बनेगा। और इधर जो लोग बैठे, कहां चढ़ के बैठे, गिर जाओगे तो क्या होगा बताओ, कहां बैठे हो चढ़ के। असल में आपकी भी गलती नहीं है, लोगों के पास लोग नहीं है पैसों में ले जाने के लिए, और आप लोग आए हो अपने अपने साधनों से, तो आपके दिल का जो प्यार है वो तो उत्साह के रूप में छलके गए। मैं तो इस बात को मानता हूं। प्यारे साथियों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं आपका इस प्यार के लिए। दतिया तेरा जिंदाबाद। और ये जिंदाबाद आज नहीं रहेगा, ये जिंदाबाद 30 तारीख के बाद इतिहास में दर्ज होगा। मेरा दिल कहता है कि इतिहास में दर्ज होगा कि आजाद समाज पार्टी का पहला एमएलए मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा के लोगों ने अपनी खून से सींच के बना के भेजा, अपनी ताकत से बना के भेजा। इतिहास लिखा जाए। प्यारे साथियों, बस थोड़े से साथी बाकी हैं, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। यहां जगह नहीं तो बेटे पीछे चले जाओ। लेकिन आप थोड़ा सा कैसे व्यवस्था मत होने दो, बस मदद करा दो जरा सी। सब लोग बोल रहे मैं अकेला बचा हूं, बस आप व्यवस्था करा दो कि बहनों को देख के चिंता में हूं, किसी को चोट ना लगा। पीछे चले जाओ तुम बच के, बहुत अच्छी बात है। इस प्यार का मैं ध्यान रखूंगा, आभार आपका। जल्दी से जो लोग बच के पीछे चले जाओ, और जो लोग अंदर हैं मीडिया को छोड़कर वो पीछे हो जाओ, जिससे कि मीडिया अपना काम कर सके। आप मीडिया मत करो, मीडिया के लोगों का सम्मान रहना चाहिए, बाकी लोग पीछे हो जाओ। ये साहब जो करेंगे मीडिया पीछे हो जाओ। जब आपका नंबर आएगा उससे पहले आ जाओ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करते हुए, इसलिए नमन करते हुए कि उन महान पुरुषों की वजह से आज लोकतंत्र में ऐसा दिन हमारे सामने है कि हम राजा महाराजा धन्ना सेठों के मुकाबले अपने बीच के लोगों को भी उन कुर्सियों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां से फैसले तय होते हैं, नीतियां बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपकी जय। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत कारगिल जी महाराज, नारायण गुरु, मामला राम वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू सुखलाल कुशवाहा जी, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, परमानंद लोधी जी, अहिल्याबाई होलकर जी, छलकारी बाई जी, अवंतिका बाई लोधी जी,
मां फातिमा शेख जी, मां सावित्रीबाई फूले जी, मां फूलन देव जी, तमाम उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। सरदार करतार सिंह सराभा जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सबको नमन करता हूं। और सबसे ज्यादा नमन करता हूं दतिया की महान जनता को, मध्य प्रदेश के साथियों को। मैं पिछली बार 2023 में भी आया था, जितना टेंट है इतने लोग नहीं थे, मुझे पता लग गया था कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि टेंट छोटा पड़ा है और वहां जहां तक मेरी आंख है, जहां तक गाड़ियां खड़ी है, वहां तक बहादुर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नौजवान योद्धा, बहादुर साथी, जिम्मेदार साथी खड़ा है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आपकी मेहनत को, आपकी लगन। प्यारे साथियों, आज इस मंच पे हमारे केंद्रीय प्रभारी अहमद तोमर जी, राज्य के प्रभारी विनोद अम्बेडकर जी, मेरे प्यारे भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी, दूसरे छोटे भाई प्रदेश संयोजक भीम आर्मी सुनील बरसिया जी, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी, छोटे भाई अनिल गुर्जर जी, छोटे भाई सुनील अस्ते जी, कमलेश पटेल जी, नासिर बख्श मंसूरी जी, रामप्रीत गुर्जर जी, नाजिम खान जी, रामकिशोर यादव जी, नवाब कुशवाहा जी, मेरे छोटे भाई एडवोकेट राय सिंह बोध जी, राहुल वाल्मीकि जी, अमोल रावत जी, आबिद हुसैन बरकाती जी, अमित राजपूत जी, बल बहादुर बघेल जी, नरेंद्र मोदी साहू जी, नरेंद्र मोदी साहू जी, एक ही बहुत है, देश के लिए तो एक ही बहुत है। से देश, उन्हीं से देश नाराज है, उनका परेशान है, आप दूसरा भी है। राजेंद्र रजक जी, बाबूलाल सोनी जी, कमल कुशवाहा जी, राकेश गौतम मेरे छोटे भाई जी, सन्नी अहिरवार जी, सुरेंद्र अहिरवार जी, दत्तू मेड़े जी, भाई रुस्तम गुजर जी, जय नारायण अहिरवार जी। कोई साथी बच गया हो तो उसको मेरे साथ ऐड कर लेना। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी प्यारे भाई दामोदर यादव जी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भूपेंद्र कराना जी, छोटे भाई केशव यादव जी और तमाम वो साथी जिन्होंने आज इस हमारे लिए तो ये संघर्ष है, इस संघर्ष को कामयाब बनाने का काम किया, मैं उन सबका धन्यवाद। मैं पुलिस के भाइयों का, मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, गर्मी बहुत है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा समय ना लूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखनी है। ये उपचुनाव नहीं है। इस उपचुनाव से सत्ता नहीं बदलेगी, इस उपचुनाव से सरकार नहीं बदलेगी, इस उपचुनाव से बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के लिए बहुत कुछ बदलेगा। मेरी बात को आप याद रखें। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हर एक शुरुआत एक नई तस्वीर को, एक नए अंजाम को, एक नए लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ती है हर एक शुरुआत। और कहते हैं नींव अगर मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। जो मौका 2028 में आपके पास आना था, वो मौका कुदरत ने, प्रकृति ने, महापुरुषों ने आपके पास 2026 में ही भेज दिया है। और 2026 में इसलिए भेज दिया है, हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी तमन्ना सच्ची है, आपकी तमन्ना सच्ची है। आप यहां नेता निर्माण करना चाहते हो और आप चाहते हो कि विधानसभा में आपकी गूंजती हुई आवाज हो, जो आपकी तरफ उठने वाली हर अन्याय की आवाज का मुकाबला असेंबली में सीना तान के करे, डंके की चोट पे करे। ये आप लोग चाहते हो। इसी के कारण ये हो पाया कि भाई जो यहां के विधायक थे उनको सजा हुई और ये सीट रिक्त हो गई।
और लोग कहते थे चुनाव नहीं होगा। 3 महीने पहले प्रभारी जी और पार्टी के और बाकी नेता मेरे पास आए, मुझसे पूछा कि क्या करना है। मैंने कहा कि मेरा दिल कहता है कि दामोदर का संघर्ष और वहां के लोगों का संघर्ष वो जोर मार रहा है, चुनाव भी होगा और परिणाम भी आजाद समाज पार्टी काशीराम के फेवर में आएगा, ये मेरा दिल कहता है। और आज ये जनसैलाब इस बात की गवाही है, ये उन हुक्मरानों को गवाही है जो भोपाल में बैठे हैं। आपको याद होगा, मैं भोपाल में पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में आया था, तो जब मैंने सरकार के कागज पलटने शुरू किए तो वहां के अधिकारियों पे जवाब नहीं था। डीईपी से लेके और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक सब लोग जवाबविहीन थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जवाबविहीन थे। मैंने कर्मचारियों के बारे में पूछा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान कर्मचारियों के बारे में कोई जवाब उनके पास नहीं था कि उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ क्यों नहीं दे रहे हो, क्लास 3 तक क्यों दे रहे हो, क्लास 2 और क्लास 1 में क्यों नहीं दे रहे हो, कोई जवाब नहीं था। जब मैंने पोस्टिंग के बारे में पूछा कि आपने कितने दलित, पिछड़े, आदिवासियों को एसएचओ बनाया है, सीओ बनाया है, एसपी बनाया है, एसएसपी बनाया है, डीएम बनाया है, एडीएम बनाया है, कमिश्नर बनाया है, प्रमुख सचिव बनाया है, अपर सचिव बनाया है, तो जवाब नहीं था क्योंकि कागज नहीं थे। कह रहे थे आज जवाब दे देंगे, कल जवाब दे देंगे। जब मैंने नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए पूछा तो सरकार के पास जवाब नहीं था। जब मैंने किसानों के लिए उनकी फसलों पे आपदा आने पे जो है आपदा प्रबंधन के बारे में पूछा, बजट के बारे में पूछा, जब मैंने किसानों की आय के बारे में पूछा तो जवाब नहीं था सरकार के अधिकारियों के पास। जवाब हो भी क्यों जवाब हो? जब मैंने पूछा कि आपका बुलडोजर ये मुसलमानों की मस्जिदों की तरफ, उनकी खानकाह कब्रों की तरफ ये क्यों दौड़ता है, ये गोलियां क्यों चलती है, दलित पिछड़ों पे उनके कत्ल क्यों हो रहे हैं, उनकी हत्या क्यों हो रही है, और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, मैंने एनसीआरबी के डेटा के आधार पर पूछा कि ये छोटी छोटी बच्चे का रेप हो रहा है, चोटियां काटी जा रही हैं, मारपीट हो रही, हत्या हो रही है, तो ये डीएम एसएसपी बैठ के, ये चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बैठ के क्या बख्शी मारने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कोई जवाब सरकार के अधिकारियों के पास नहीं। और मैंने उस दिन उनको कहा था कि याद रखना मेरी बात को, अभी आपका नेताओं से पाला नहीं पड़ा है, अभी तो राजा महाराजाओं से, धन्ना सेठों से, व्यापारियों से पाला पड़ा है। जिस दिन एक नीले पटके वाला आएगा तुमसे ऐसा जवाब मांगेगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा, कोई छुपा नहीं पाएगा मेरी बात से। और मैंने इस मध्य प्रदेश को करीब से देखा है, इस मध्य प्रदेश में होने वाले जुल्म को देखा है। मेरे आज भी याद है कितना अन्याय बार बार हमने यहां सहा, कितनी घटनाएं हैं यहाँ जिनका मैं जिक्र करूं, मेरे जेब में कागज है, कौन कौन सी घटना का जिक्र करूं, क्या कहूं आपसे, अपना दिल चीर के कैसे दिखाऊं। मैं उत्तराखंड में जाता हूं तो केतन को मार के कील ठोक देते हैं उसके पैर में, और इसी भाजपा की सरकार लग जाती है मुझे बाहर जाने ना दिया जाए। मुझे लड़ लड़ के बारिश में 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल चल के अपनी बहनों से, अपनी माओ के दर्द को बांटने के लिए मिलने जाना पड़ता है। ये दिया इस सरकार ने। मैं जब यूपी में आता हूं तो रायबरेली जाता हूं, जहां मेवालाल पारसी को मार दिया जाता है सामंतों द्वारा, उस परिवार को मिलने जाता हूं तो उसके 4 बच्चे, उसकी बेटी आंखों में आंसू लेकर उसकी पत्नी मुझसे कहती है कि आपके अलावा भैया हमारा कोई नहीं है, हम पे हमारा ध्यान रखना, हमारी सुनवाई करना। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मेरठ जाता हूं, जहां आपकी बच्ची को, ललिता को जो है मारकर तेजाब से झुलसा दिया गया, और उसका परिवार जब 3 दिन पहले आंदोलन करने आया, आपने देखा होगा वहां के तानाशाही अधिकारियों ने कैसे पीट के आंदोलनकारियों को मारने का काम किया, आपने देखा हो। कल मैं जवाब मांगने के लिए वहां भी गया था। मेरे प्यारे साथियों, यूपी में तो हम लोग जुल्म सह रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और अन्याय करने वालों को सजा भी दिला रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मेरे मन में पीड़ है कि मैं पिछली बार घूम के गया था, संविधान बचाओ यात्रा में आपके बीच में आया था, आपने मुझसे वादा किया था कि भैया आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे,
लेकिन पिछली बार आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे खाली हाथ भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मेरे आदिवासी भाई बहनों, मेरे मुस्लिम समाज के भाई बहनों, मेरे संविधान के मानने वाले हर जाति धर्म के भाई बहनों, ये सरकारें कहां अच्छी हैं? इन सरकार का चरित्र आपने यूजीसी में पिछड़े वर्ग के लोगों को देखा था, नहीं देखा था? जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी, जब यूजीसी की गाइडलाइन आई, आपने देखा नहीं देखा किस तरह की गालियां यहां पड़ी थी? और उससे पहले भी जब आरक्षण की बात हुई थी, 13% होल्ड को खत्म करने की बात हुई, तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी किस तरह की मां बहन की गालियां, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आता था, आपके सामने आपने सुनी। मेरे साथी बैठे हैं, हमारे शर्माते हमारे जो है महापुरुषों में सम्राट वीर भोज जी की मूर्ति को किस तरह से जो है इसी क्षेत्र में हमारे समाज को जो है जूते की नोक पर रख के हमारे पूरे गुर्जर समाज का अपमान करने के लिए किस तरह से जो है उसके ऊपर तीर लगा के पूरे हमारे लोगों के मान सम्मान से खिलवाड़ करने का काम किया। और जब मेरे भाई आंदोलन करने आए तो उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए। चुनाव चलते के बीच में मैं और भाटी जी यहां लड़ाई लड़ने के लिए आए, ये सोचते हुए कि नफा होगा नुकसान, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए। मेरे आज भी याद है, मैं नहीं भूला हूं बाबा साहब अम्बेडकर की वो स्टैचू जो ग्वालियर में लगनी थी। आपको याद होगा, मेरे दिल में वो दर्द है, मैं उस दर्द को भूलवा नहीं, मेरी बात का भी याद रखना। वो स्टैचू आपको याद होगी, आपके दिलों में दर्द उठाता कि बाबा साहब हमारे महापुरुषों की स्टैचू लगनी चाहिए। किस तरह स्टैचू का अपमान करके और चैलेंज करके स्टैचू को लगने से रोकने का काम किया, और इस सरकार ने आपका मजाक उड़ाने का काम किया मेरे लोगों। और आज भी बाबा साहब की वो मूर्ति उस उच्च न्यायालय के प्रांगण में नहीं लग पाई। मैंने अपने साथियों को उस दिन आंसुओं के रूप में खून अपनी आंसू आंखों से बहाते देखा था कि जिस बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, उस बाबा साहब, उस महापुरुषों की मूर्ति को किस तरह अपमानित करके वहां से हटाया। आज भी वो दर्द मेरे दिल में जिंदा है, आप और मैं जानते हैं इस बात। और सिर्फ यही नहीं, किस तरह बाबा साहब की फोटो जलाई गई और जलाने वाले लोगों का संरक्षण इस सरकार ने किया। पूरे बहुजन समाज के मुंह पे पूरी तमाम महिलाओं के मुक्तिदाता बाबा साहब के तस्वीर जला के पूरी तमाम किसान, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के लोगों को और महिलाओं के मुंह पे आपको अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। ये हमने अपनी आंखों से देखा, भूले नहीं। बाबा साहब कहा करते थे मेरे लोगों कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। इस सरकार ने हमारी पगड़ी उछाली है, हम इस सरकार की कुर्सी तोड़ के अपने मजबूत साथी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये लोकतंत्र है मेरे लोगों। इस लोकतंत्र में 5 साल जो आप अन्याय सहते हो, एक दिन मौका मिलता है उसका हिसाब करने का कि जब आप बटन दबाने जाओ तो अपनी पसंद का बटन दबा के उन ताकतों को ऐसी चोट करो कि दोबारा वो आपके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी न जुटा पाए। आपके पास ये मौका 5 साल में नहीं 3 साल में आ गया है, क्योंकि आपकी तमन्ना सच्ची है। कमर कस लो, मुट्ठी तान लो, और अगले जो बाकी दिन है, आज 11 तारीख है, 18 दिन बाकी है। 18 दिन को एक मिनट को एक घंटे के मुकाबले काम करके साबित करो कि अगर बहुजन समाज अपनी पे आ जाए, बहुजन समाज कोई चीज ठान ले तो हार, मान लो तो हार, और ठान लो तो जीत। कोई रोक नहीं सकता। कितना भी बड़ा ताकतवर साथ आदमी हमारे सामने क्यों ना आ जाए, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार। प्यारे साथियों, जिनका टिकट कटा वो भी आते मैदान में, उनका भी स्वागत था, उनका भी मुकाबला करते, और जिनका टिकट अब हुआ है वो भी आ जाओ, उनका भी मुकाबला करने को तैयार है। हम दोनों तरीके से तैयार हैं। हमने संकल्प किया था कि हम कमजोर के मुकाबले कमजोर लड़ाएंगे और मजबूत के मुकाबले मजबूत लड़ाएंगे। हमने अपने मजबूत सिपाही को मैदान में उतारा, और मैं धन्यवाद देता हूं दामोदर भाई का। दामोदर भाई ने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं तो संगठन का काम करना चाहता हूं। मैंने कहा नहीं, इस बार सारे काम छोड़ो, मेरे आदेश को मानो। अगर मेरे सिपाही हो तो जाके दतिया में डेरा डाल के गांव जाके मेरा संदेश लेके जाओ, क्योंकि उस अपमान का बदला इसी सत्र में विधानसभा में हम लोग लेंगे।
जब हमारा साथी इस झंडे को लेके ऐसा पटका पहन के भोपाल जाएगा और मुख्यमंत्री से आंख मिलाकर पूछेगा कि बाबा साहब की स्टैचू क्यों नहीं लगी ग्वालियर में, स्टैचू को तोड़ने वाले को क्या करेगा? जब किसानों की समस्या के लिए सवाल पूछा जाएगा और जवाब देना पड़ेगा, और जो कहते हैं कि अकेला क्या करेगा, अकेला चंद्रशेखर आजाद बताओ के मुकाबले दिखाई देता है नहीं देता, आप मुझे बताओ। बात विचार की है, एक अकेला सब पे भारी, उनका नारा झूठा है, हमारा नारा सच्चा है, क्योंकि उस अकेले के पीछे इतने लोगों का प्यार, संगठन, इतने लोगों का आशीर्वाद बाकी। मैं कल एक आंदोलन में था तो शाम में ये सोच रहा था कि कल मुझे दतिया जाना है और दतिया जाकर अपने लोगों से अपील करनी है। और इन्होंने मुझे बताया कि भैया यहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है, एक व्यक्ति का टिकट कट गया, उसके समर्थकों ने बड़ा थोड़ा माहौल थोड़ा खराब किया है। हालांकि पुलिस ने उनको डंडे वंडे मार के उनकी औकात दिखाने का काम किया। उनको भी पता लगा, वो अपने आप को मालिक समझ रहे थे, उनको भी एहसास हुआ कि मालिक वो नहीं है। लेकिन मैंने इनसे कहा कि देखो भाई, अब हम रुक नहीं सकते हैं, और मैं अपने लोगों को जानता हूं कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे बारिश आए या कड़क गर्मी, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, अगर उन्होंने ठान लिया तो रैली ऐतिहासिक होगी। और मैं आज दिन से बधाई देता हूं कि जितने लोग पंडाल के अंदर है उससे कई गुना लोग पंडाल से बाहर है, और आदमी एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच खड़ा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि एक आदमी की जगह में 4-4 आदमी खड़े हुए हैं। मैं कैसे धन्यवाद करूंगा। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं, तमाम साथियों का जो इस मंचासीन है, जिनके नाम भी नहीं लिए गए, जो पीछे बैठे हैं, अनिल जी से लेकर तमाम हमारे साथी, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं, उन्हीं की वजह से संगठन आगे बढ़ता है। हम लोग तो आते हैं, हम लोगों को आप प्यार सहयोग करते हैं, हमारे दिशा निर्देशों को मानते हो, लेकिन ये भी सच है कि नीचे ग्राउंड पर कार्यकर्ता काम करता है। मुझे 2-3 चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो 13% होल्ड कब खत्म होगा? जब संविधान ने हमें पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार दिया है, आर्टिकल 340 में हमारे संरक्षण का अधिकार दिया, सशक्तिकरण का अधिकार दिया है, तो इस मध्य प्रदेश में जो अभी SC-BC के नेता हैं, अगर वो सच्चे नेता होते तो वो डट जाते, और जब तक फैसला आपके पक्ष में नहीं आता, ये 13% होल्ड खत्म नहीं होता, तब तक वो डटे रहते, सरकार पर दबाव बनाते, तो वो आपके सच्चे प्रतिनिधि होते। लेकिन वो तो मुख्यमंत्री जैसे पदों पे जाके भी आपका अधिकार नहीं दिला पाए, तो वो आपके लिए मखौटा हो सकते हैं, आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकते। इसलिए मैं दामोदर भाई से कहूंगा, जनता को आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम ये करना है विधानसभा में जाने के बाद कि वहीं डट के बैठ जाना है। आप अंदर बैठना, कार्यकर्ता मुकाम घेराव करेंगे विधानसभा का, जब तक 13% होल्ड खत्म नहीं होगा। पिछड़े वर्ग के भाइयों को उनकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो 13% संवैधानिक है, जब तक नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं उठना, बिल्कुल भी नहीं उठना। इस तरह से डट के खड़े हो जाना, जिस तरह मेरी बाजू में आके खड़े हो, इस तरह डट के खड़े हो जाना, अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। हम तो चाहते हैं कि संख्या के अनुपात में मिले, और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC, ST, OBC के कर्मचारियों को मिले। हम तो ये चाहते हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, लेकिन अभी भी ऊंच नीच की खाई बहुत बड़ी है। जैसे रोहित यादव को उसकी चोटी उखाड़ी गई, क्योंकि उसने चोटी रख ली थी, चोटी रखना उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शूद्र है, यादव है, चोटी रख नहीं सकता। उसकी चोटी उखाड़ के उसको बताया गया कि आप शूद्र हो। मैं तो अपने लोगों को कहता हूं, अभी भी समझ जाओ, वरना फिर अपमानित करके ये लोग समझाएंगे। हमारे यहां तो सिर्फ इनको ही नहीं,
सिर्फ इनको नहीं, हमारी 2 बेटियों को भी यहाँ मध्य प्रदेश में, एक लोधी समाज की थी, एक कुर्मी समाज की थी, दोनों बच्चियों को चलती कथा से उतार दिया, क्योंकि दोनों शूद्र वर्ण की बच्चियां थी, दोनों पिछड़े वर्ग की बेटी थी। चलती कथा से लोधी समाज की और कुर्मी समाज की बेटी को उतार के, हमारी बच्चियों को उतार के अपमानित करने का काम किया। आप सोचो, जो इतनी घृणा करते हैं वो आपके हितैषी हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं आपकी समझ में आता कि जो आपकी छोटी छोटी बच्चों के मन में इस तरह का अपमानजनक व्यवहार पैदा कर रहे हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? प्यारे साथियों, यहां एक मंत्री जी के समधी ने हमारे गुर्जर भाई की जो है वो अभी कुछ दिन पहले हत्या कर दी थी। और भिंड में और कुशवाहा समाज में तो चाहे ये कल्लू कुशवाहा हो या विशाल कुशवाहा, मुझे तो ये भी बताया गया कि अगर एक भी नौजवान अपने समाज का झंडा लेके खड़ा हो जाए तो वो ज्यादा दिन सूरज नहीं देख पाता। इतना आतंक, इतना अन्याय इस दतिया में हो रहा है। मैं अपने कुशवाहा समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि वो भी दिन था कि जब आप और हम कंधे से कंधा मिला के एक थाली में भोजन करके आगे बढ़ा करते थे। जब सुखलाल कुशवाहा जी जैसे नेता पैदा हुए थे, वो दिन वापस लौटेगा मध्य प्रदेश में, मेरी बात को आप याद रखना। हम ऐसे ही डट के मुकाबला करेंगे और जो हमारे भाइयों की तरफ आंख उठाएगा वो जेल की हवा कुछ ही देर बाद खाएगा, मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, भिंड में जाटल समाज के हमारे भाई को पेशाब जो है वो चटवाया गया। बहुत महान काम किया सामंत, आपने बहुत बड़ा काम किया। एक तरफ हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा भी लगाते हो, दूसरी तरफ हमें जातीय दमन का एहसास भी कराते हो। वो कमजोर था, आपने उसका अपमान किया, लेकिन ज्यादा दिन कमजोर नहीं रहेगा। लोकतंत्र में बहुत शक्ति है। जिस चंद्रशेखर आजाद को आपने लाठियों से पीट के जेल में बंद कर दिया था, उस गरीब जनता ने उसको सांसद बना के दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाने का काम कर दिया है। और जिन्होंने लाठी मार के बंद किया था, आज आप देखते हो कैसे देखते हो। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने आप गरीब कमजोर लोगों को दिया था। उनको पता था ये राजमहलों वाले धन्ना सेठ व्यापारी आपको कुर्सी नहीं देंगे, ये आपका भला नहीं करेंगे। आपको बल बना के दल के जरिए राजनीतिक शक्ति एक एक वोट को संगठित करके बनानी पड़ेगी। और उन्होंने कहा था कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, आपका अपना घर है। आजाद समाज पार्टी आपका अपना घर है, अपना दल है, अपना बल है। इस दल को मजबूत करके बल बना लो। और जिस दिन बल पैदा हो गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी, किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले या हमारे महापुरुषों का अपमान कर ले। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में जिन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को ताकत देने का काम भी मध्य प्रदेश करेगा। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे, उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता है तो वो मध्य प्रदेश के लोगों में है। और ये कोई इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसका प्रमाण मेरे पास है। 2 अप्रैल का आंदोलन आपको याद होगा, शहादत अगर सबसे ज्यादा हुई थी उत्तर प्रदेश के बाद, तो इसी मध्य प्रदेश के जागरूक लोगों ने कुर्बानी देके केंद्र सरकार को घुटनों पे लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस करवा के अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम किया था। मैं उस जंगी को नमन करता हूं, उस मां को सल्यूट करता हूं, उन वीरों को सल्यूट करता हूं जिन्होंने बलिदान दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ताकत बनने दीजिए। उन शहीदों के सम्मान में इतना बड़ा काम किया जाएगा और जिन पे झूठे मुकदमे लगे थे उनके मुकदमे वापस करके उनको सम्मान दिलाया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी बात को आप याद रखें। मेरे आज भी याद है, मकरन से लेकर तमाम साथियों ने कितना अपमान सहा, कितनी मार खाई, कितनी लाठियां पड़ी, घर छोड़ना पड़ा, बच्चे परेशान हो गए, बहनें परेशान हो गई, माएं परेशान हो गई।
पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इनसे पूछता था कि क्यों किया, तो कहते थे कि भैया आपने लड़ना सिखा दिया है, अब झुक नहीं सकते, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो मैंने कहा फायदा क्या होगा कि फायदा नुकसान के लिए समाज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अपने लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मैं कुछ चाहता हूं आपसे, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? जोर से बताओ। जितने लोग मुझ तक मेरी आवाज आए, हाथ उठा के जरा मुझे एहसास कराओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मुझे पीछे वहां खड़े हैं दूर, उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। कौन? पटवा किराए पर जो लोग खड़े हैं, हाथ उठा के बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? ये नाजिम भाई बैठे, इनको भी कहना चाहता हूं, जब हाथ पकड़ते हैं नासिर भाई तो छोड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर आपके दुख भी हमारे और आपके सुख भी हमारे, आपके साथ खड़े हैं। मेरी बात को कहना, मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, कांग्रेस को मौका दिया और पार्टी को मौका दिया। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दो, फिर कहना कि आपने भाई चुना है या नेता चुनाया। फिर मेरी बात को याद रखेगा। आप मेरी बात को गौर से सुनो, जो कहना चाहता हूं आपसे। एक मदद मांगने के लिए आया हूं, बीच में भी आऊंगा। थोड़ी 5 मिनट और दे दो, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं मेरे बहादुर से। 5 मिनट और टांगों को संभाल लो, 5 मिनट और संभाल लो। तुम मेरे बहादुर चीते हो, मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है, गर्व है मुझे अपने लोगों पे। 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा एक बार टिक जाओ, जो मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत गर्मी में मैं जानता हूं, जगह भी नहीं है, मैं मानता हूं कि जगह नहीं है, लेकिन आपके हौसलों के सामने ये सब चीजें छोटी हैं। आपके हौसले बड़े हैं, ये सब चीजें बहुत छोटी हैं आपके सामने। एक बार जल्दी व्यवस्था करा दो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। ये बताओ, चुनाव जीतना चाहते हो या लड़ना चाहते हो? बताओ, जोर से बताओ। जीतना चाहते हो या लड़ना चाहते हो? जीतना चाहते हो या लड़ना चाहते हो? बताओ। लड़ तो कोई भी सकता है, जीतेगा वो जिसके लोग मैदान में उतर जाएंगे, जो खुद को नेता मान लेंगे, जो खुद को प्रत्याशी मान लेंगे, जो खुद की लड़ाई मान लेंगे। जीतेगा वो, लड़ तो कोई भी लेगा। लड़ तो जो भी पर्चा भराएगा, जिसके पास पैसे होंगे, वो भी लड़ लेगा। मेरे लोगों, ये कुर्सी क्यों जरूरी है? आप मेरी बात को सुनो। जब पूरे प्रदेश में भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जब वो झूठे मुकदमों से गुजरता है, जब उसके साथ अन्याय होता है, जब उस पर लाठी चलती है, जब उसका अपमान होता है, जब उसकी खाल खींची जाती है, एक नेता मैदान में नहीं आता। इसलिए आपको अपना नेता सड़क पे भी बनाना पड़ेगा और सदन में भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट में था तो लड़ रहा था, उत्तराखंड की लड़ाई में पार्लियामेंट में था, तो छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की लड़ाई को भी लड़के सतनामी समाज के भाइयों पे झूठे मुकदमों को खत्म कराने का काम किया, सरकार से जवाब मांगने का काम किया कि मेरे निर्दोष लोगों को क्यों मांगा। मणिपुर के लोगों बहनों की भी आवाज उठाने का काम किया, मध्य प्रदेश के भाइयों की भी आवाज उठाने का काम किया, मध्य प्रदेश में होने वाले अन्याय पे भी सवाल पूछने का काम किया, बिहार झारखंड में भी होने वाले अन्याय पे सवाल पूछने का काम किया। क्योंकि सदन का मेंबर था, सड़कों पे जवाब नहीं मिलते, सदन जवाब के लिए बनाया है संविधान ने। इसलिए कहता हूं कि मौका है, चूक मत जाना। मौका चूक गए तो अगले 2 साल जो अन्याय होगा उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और मैं दोनों होंगे, क्योंकि हमारी जरा सी गलती की वजह से हम अपना मौका चूक जाएंगे। एक एक वोट कीमती है मेरे लोगों। वो पैसा भी बांटेंगे, शराब भी बांटेंगे, डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, जोर भी लगाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि वो चंद्रशेखर आजाद से ताकतवर है, मैं अपने सब समाज के लोगों को कहना चाहता हूं जो यहां बैठे, अगर आपको लगता है यहां के नेता जो डराने वाले वो चंद्रशेखर आजाद से ताकतवर हैं, तो सोच लेना
अगर आप मानते हैं कि आपका जनसंख्या ताकतवर है तो किसी गुंडे से डरना मत। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को नोट करना। तो प्यारे साथियों, वो शाम दाम दर्द भेद छल कपट सब कुछ करेंगे। ये कहेंगे ये विरोधी है, इसलिए कहेंगे ये तो दूसरी टीम है, तीसरी टीम है। क्यों टीम है? क्योंकि उनको कोई टीम से मतलब नहीं। वो आपका नेता नहीं बनने देना चाहते। आपका नेता होगा, आपकी आवाज होगी तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, यहां से जब लौटोगे, ये 18 दिन सोने का काम करोगे, या जो इतने दिनों की ताकत बनाने के लिए 2017 से आप लोग लगे हुए मध्य प्रदेश में, उस ताकत को मजबूत करने का काम करोगे, फैसला आपको स्वयं करना है। दामोदर यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दामोदर यादव तो आप और मेरे जैसे चुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं, जिनको इस गुलामी की पेड़ियों को काटना है, जिनको अपना नेता बनाना है, जिनको अपनी आवाज बनानी है, जिनको अपनी समस्या खत्म करनी है, जिनको आने वाले कल के लिए अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल तय करना है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ यही बताने को है अभी आज आपके बीच में कि हर साजिश का मुकाबला आप और मैं आंख से आंख मिलाकर करेंगे। कोई साजिश हमें कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे मांगने आया हूं कि दामोदर आपकी बस्ती में आए या ना आए, दामोदर आपकी गली घर तक पहुंचे ना पहुंचे, आपको अपने आसपास के 100 घर तक पहुंच के सुनिश्चित करना है कि जिस दिन वोट पड़ेगा, एक एक वोट आजाद समाज का पार्टी काशीराम के चुनाव चिन्ह केतली पे जाना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा बताओ? जाएगा नहीं जाएगा बताओ? वो पटवा बाजार वाले भी बताओ, चौराहे वाले। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर एक वोट से हार जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे विधायक हमारी पार्टी के। और अगर आपने विधायक बना दिया तो उत्तर प्रदेश में यहीं से लहर जाएगी इस पूरे बुंदेलखंड में कि आजाद समाज पार्टी तैयार हो गई है। तो आपके बीच के संघर्ष करने वाले कितने आपके बीच के साथियों को मौका मिलेगा जो उत्तर प्रदेश की असेंबली में 2027 में जाके और वहां के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे, वहां के लोगों के हक अधिकार सुरक्षित रखने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, हम सब की लड़ाई है और हमें अपनी लड़ाई को जीतना है। और हमारे बीच लड़ाई को जीतने के बीच में अगर कोई है तो वो हम हैं। अगर हम मैं आ गए, हमने परवाह की कि मेरा फोटो नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मुझे पूछा नहीं, मुझे मंच में नहीं बुलाया, मेरे मोहल्ले में नहीं आए, मुझे ये नहीं दिया, तो समझो हम उसी दिन पीछे चले गए। और अगर हमने तय कर लिया कि भाई दामोदर आए ना आए, हम ही दामोदर हैं, हमें घर घर जाके एक एक वोट को तैयार करना है, तो मैं गारंटी देता हूं कि दुश्मन के सारे हथकंडे उसी दिन जमींदर हो जाएंगे, धरती पे पड़ जाएंगे। मेरी बात और फिर एक आंधी चलेगी पूरे मध्य प्रदेश में कि जो काम दतिया में हो सकता है वो मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में हो सकता है, वो सेवड़ा में भी हो सकता है, वो सेवड़ा में भी हो सकता है, वो भांडेर में भी हो सकता है, वो महगांव में भी हो सकता है, वो करेरा में भी हो सकता है, वो चौपुर में भी हो सकता है। और एक और बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, चुनाव है नहीं कहना चाहता कुछ लोगों को, लोकतंत्र में अभी भी राजा जी सुनने का बड़ा शौक है और राजा जी के किस्से मुझ तक आते रहते हैं। और मैं राजा जी को भी कहना चाहता हूं, जिनको कह रहा हूं उन राजा जी तक मेरी बात चली जाएगी। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट छीन दिया था। राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। और ये बड़े बड़े कुर्ते लोग लेके चश्मे लगा के मेरे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मेरी माँ बहनों के पैरों में बैठ के आशीर्वाद लेना पड़ेगा मेरे बुजुर्गों से। समय आने दो आपको और आपके परिवार के और लोगों को
जो आपने कारनामे किए पिछले कुछ दिनों में, अगर सूद समेत आपका हिसाब चुकता नहीं किया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है। आप समझ गए हो ना? समझे हो? एक और बात, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसकी असली ताकत आपको 20 दिन देखने को मिलेगी। जिसकी गाड़ी आपके मोहल्ले में नहीं जाती है, जिसको बदबू आती है आपसे, जो आपकी चोटी काटता है, जो आपको कतल से उठा देता है, जो आपके बच्चों का कत्ल करता है, वो भी आपकी गलियों में आएगा, आपके पैरों में हाथ डालेगा, आपके बीच बैठ के रोटी खाएगा, अब मेरी माँ से अपने सिर पे हाथ रखवाएगा और कहेगा मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपके दिन बदल दूंगा। आप अपने मेरे लोगों के दिन नहीं बदलोगे, आपको अपने दिन बदलने के लिए हमारे लोगों के बीच में आ रहे हो। ये लंबे लंबे कुर्ते पहन के अब आप कुर्तों वालों का दिन जाएगा। अब किसान कमेरों का, मजदूरों का, नौजवानों का, गरीब के बट्टों का समय आएगा। अब इस ताकत को बनने से मध्य प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता है। एक आंधी चलेगी दतिया से, और जब जिस दिन दतिया का रिजल्ट आएगा 3 तारीख में, वोट भी 30 में पड़ रहे हैं, उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है, और वोट खुल रहे हैं 3 में, वो भी 3 है, और मेरा जन्मदिन भी 3 है। मेरा जन्मदिन भी 3 है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये 3 मध्य प्रदेश की तकदीर बनेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और अब तो रुस्तम भाई जैसे बहादुर साथी, तमाम हमारे पुराने साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी ताकत बढ़ गई है। और इस चुनाव को चुनाव की तरह नहीं लड़ेंगे, इस चुनाव को मान सम्मान की लड़ाई की तरह लड़ेंगे। और आप समझो कि जब लड़ने का फैसला चंद्रशेखर आजाद ने लिया है, ये सोच के कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, तो फिर देखो मुकाबला कैसा होगा। मानते हो नहीं मानते हो मेरी बात? तो ये अपने काम करेंगे, और जिस दिन मैं यहाँ आ जाऊंगा मैं अपना काम करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। हर रूठे को मनाऊंगा, हर माने हुए व्यक्ति को तैयार करूंगा कि वो कार्यकर्ता बन के मैदान में जाए, क्योंकि यहाँ हमारा नेता चुनाव लड़ रहा है दामोदर यादव, उसको आगे बढ़ा के विधानसभा में देना। इस बार ये ताकत इनके लिए लगेगी, और फिर 27 में यूपी में आप आके मदद करना, और 28 में इस मंच पे बैठे हमारे नेताओं के लिए उससे भी ज्यादा ताकत लगा के पूरी मेहनत करके हम लोग फिर से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्यारे साथियों, 3 और 3 तारीख को विरोधियों की बजेगी, क्या बजेगी? और जब बजेगी बीट, तो सारे जहरीले नाग भाग जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और आज जो आप पे लाठी लेके घूमते हैं ना, और वो सब ठंडे हो जाएंगे, लाठी के बन जाएंगे गुलदस्ते, और मुंह से निकलेगी नमस्ते, और गरीबों को आते जाते करेंगे सलाम। और आप सबको जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने इतना प्यार दिया, बस ये बताओ मेहनत करोगे नहीं करोगे? जाके ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे वादा सच्चा करना। हाथ नीचे करो, सब हाथ नीचे करो, सब हाथ नीचे करो। बस आखिरी 1 मिनट चाहिए, बस आखिरी। तुम्हारा तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगा आगे वालों का, पक्का। ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करो, वही करना जिसके मन में सच्ची पक्की बात है, मुंह दिखाई को मत करना। ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे बताओ यहां से जाके काम करोगे नहीं करोगे? बताओ अपने एक भाई को तैयार करोगे नहीं करोगे? बताओ कोई पैसे वाला आ गया, कोई कुछ भी लेके आ गया, उसके आगे अपनी वोट को कमजोर तो नहीं करोगे? बताओ किसी के डर से डरोगे तो नहीं? बताओ बाबा साहब के बच्चों किसी से डरोगे तो नहीं? बताओ बाबा साहब के बच्चे इस अपमान का बदला 3 तारीख को लोगे नहीं लोगे? 30 तारीख को। और
मेरे प्यारे साथियों, एक अवसर आजाद समाज पार्टी काशीराम को मिलना चाहिए। घर घर तक निशान पहुंचा दोगे, नहीं पहुंचा दोगे? अब हमारा मान सम्मान स्वाभिमान, हमारी परीक्षा किस तारीख को है? 30 तारीख का दिन होगा और केंद्रीय चुनाव चिन्ह होगा। 30 तारीख का दिन होगा, 30 तारीख का दिन होगा और 23 तारीख का दिन होगा केतली चुनाव चिन्ह होगा। गरीबों के लिए नया सवेरा निकलेगा और मध्य प्रदेश में एक नया अवसर पैदा होगा, एक नई जो है लहर चलेगी और वो लहर के लिए दतिया जिंदाबाद रहेगा। इतिहास में अजर अमर हो जाएगा कि दतिया से पहला विधायक जीत के आया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। मध्य प्रदेश का नौजवान जिंदाबाद, माए बहने जिंदाबाद, बड़े बुजुर्ग जिंदाबाद। और पर्ची तो निकलेगी 3 तारीख में। निकलेगी नहीं निकलेगी बात ही नहीं है, लेकिन पर्ची में रिजल्ट क्या होगा ये बाबा को नहीं पता, ये दतिया की जनता को पता है। पता है नहीं पता है? पर्ची लिख दोगे नहीं लिख दोगे? और उनसे भी पूछ लेना कि वो भी तंत्र मंत्र सब लगा ले। जब गरीब खड़ा होगा हर पर्ची को फाड़ के नई पर्ची लिख देगा, इनकलाब लिख देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और सम्मानीय मेरे पास आपके प्यार के लिए बस एक ही बात कहूंगा, जिन साधनों से आए हो बड़े प्यार से जाना, मोटरसाइकिल से जो है वो बड़े प्यार से जाना, जो गाड़ी में है बड़े प्यार से जाना। एक एक आदमी कीमती है। माओ को प्रणाम, माओ को, बहनों को प्यार, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। लाल है आपके, ये नगीने का लाल रखेगा सबका ख्याल, मेरी बात को याद रखना। और ये दतिया का लाल रखेगा मध्य प्रदेश का भी ख्याल, मेरी बात को आप याद रखना। और सुनो, चाहे मुकदमा लगाओ या रासू का या गैंगस्टर या कुछ और, ज्यादा मचाओगे शोर तो चंद्रशेखर चल पड़ेगा, इसी और याद रखना मेरी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दत्तू जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।